हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम है ना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें है ना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करने बोला है। तो ये जस्ट लाइक हमने कैसे फिफ्थ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार किया, उसी के आधार पर हमको उसी के तरीके से हमको सौरभ लिमिटेड का 2017 एंड 2018 का हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये प्रिपेयर करना होगा इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो सेल्स का अमाउंट दिया है वो दिया है 4 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है 16,000 एंड 24,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट दिया है 24,000 एंड 56,000। देन इनकम टैक्स का जो है वो हमें दिया हुआ है 50% का इनकम टैक्स दोनों भी साल में। तो यहाँ पर जो सेल्स है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स, हम लोगों को ये जो है वैल्यूज दिए है, इसी के आधार पर हमको है ना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा जो फॉर्मेट में जब हम लिखने वाले तो सेल्स को लिखेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो फिर हमको ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होगा। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव हो गया तो उसमें से हमको है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ये जस्ट लाइक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम फॉरवर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला अकाउंट होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद में हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। ये कंपनी का अकाउंट है तो नेट प्रॉफिट एंड बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। तो उसके बाद में है ना हमको है ना ये जो इनकम टैक्स दिया है तो हमको इनकम टैक्स डिडक्ट करना होगा। इनकम टैक्स 50% का डिडक्ट करने के बाद में जो हमको लास्ट में अमाउंट मिलेगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला मिलेगा। तो इस तरीके से इस चीज को हमको है ना फॉर्मेट को हमको मूव करना है। तो ये छोटे छोटे ही है, इसका सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है क्योंकि ज्यादा अमाउंट के इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो और फिर हमको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर हमको एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनाकर अमाउंट के डिफरेंसेस लेने होंगे एंड परसेंटेज चेंज हमको कैलकुलेट करना होगा। तो कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये सब हमको फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए इसका फॉर्मेट रेडी रखा है। तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सौरभ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2017 का आपका अमाउंट का कॉलम, 31 मार्च 2018 का अमाउंट कॉलम, देन एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट रुपीज एंड परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप में जो है आपको जो लिखना है वो यहाँ से हम वैल्यू लेने वाले हैं। सेल्स का अमाउंट हमें दिया है 4 लाख एंड 6 लाख। तो ये अमाउंट हमें ना यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसकी पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट में ही डिफरेंस होता है। बाकी ये जो है ना कॉलम्स है आपके वो कंपेरेटिव बैलेंस शीट में हम जो बनाते हैं वो उसी के प्रकार से होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप में लिख लेंगे सेल्स, और सेल्स का जो अमाउंट हमको दिया है वो है 4 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में हमको क्या माइनस करना है, तो लेस करना होगा। हमको इस सेल्स को करने के लिए हमें क्या क्या खर्चे लगे इसके पीछे, तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स 24,000 एंड 56,000 दिया है, तो यही हमको लिखना है। तो ये हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके पीछे जो लागत होती है तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो 24,000 एंड यहाँ पर अमाउंट जो है वो यहाँ पर आएगा 56,000 का। यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज हुआ। अब ये माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में भी सेल्स में से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अभी 4 लाख में से जब आप 24,000 माइनस करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 3,76,000 होगा। एंड 6 लाख में से आप है ना 56,000 माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 5,44,000 होगा। तो इस तरीके से आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है,
तो अब हमें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम है ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमको नेट प्रॉफिट मिलता है। उसी प्रकार से कंपनी केस में है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आपको अमाउंट दिया है, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, इनकम स्टेटमेंट के ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपको है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस, यहाँ पर हमको लिखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम माइनस कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे है 16,000 एंड 24,000, माइनस करने पे जो अमाउंट रिसीव होगा 0,000, 6 माइनस 6 0 होता है, 7 माइनस 6 की 7 माइनस 1 किया तो 6 एंड 3 तो 3,60,000 एंड 5,44,000 माइनस 24,000 किया तो 0,000, यहाँ पर 0 4 माइनस 2 किया तो 2 आया एंड 5 तो 5,20,000 आया। ये हो गया 5,20,000। तो ये क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे करने के पहले का प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको इनकम टैक्स की रेट दी है कि 50% टैक्स पे करना है कंपनी को, इनकम टैक्स की रेट दी है, इसीलिए हम माइनस करेंगे, माइनस टैक्स 50%, 50% का टैक्स। अभी 3,60,000 का हमको 50% कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला है वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह लिख के नहीं करना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 3,60,000, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 50% रेट है, तो मतलब 50% का मतलब होता है 50%, ये 50%। तो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन हम 100 करेंगे, तो यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 के साथ। अब आपका जो मल्टीप्लाई करोगे आप 36,000 मल्टीप्लाई बाय आप 5 यहाँ पर करोगे, यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो अमाउंट आपको आने वाला है वो 1,80,000 का आएगा, 1,80,000। ये 1,80,000 आपको माइनस करना होगा। ये हुआ आपका 2017 का। अभी 2018 के लिए आप क्या करोगे, तो 2018 के लिए जो 5,20,000 है उसका 50%, तो 5,20,000 आपको मल्टीप्लाई बाय 50%, मतलब 50 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस एंड दिस 1 गॉट कैंसिल विद दिस। तो 5 2 सा कितना होता है 10, पहले ये 3 zeros एज इट इज लिख लो, 5 2 सा 10 का 0 कैरी ओवर 1 किया, 5 5 सा 25 एंड 1 26, तो 2,60,000 का आपका जो है 2018 का जो है ना अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेंगे 1,80,000 एंड 2,60,000। इसके बाद में जब आप माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब आपको है ना आपका टाइम समय नहीं गंवाना है माइनस करने के लिए। आपको पता है 50% मतलब एग्जैक्ट आधा ही तो है, तो ये सेम अमाउंट जो आपने 50% टैक्स लिखा है वो सेम आप है ना नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। आपको चाहिए तो माइनस करके चेक कर सकते हो। 2,60,000 आया। अब ये आपका जो है ना फॉर्मेट, ये जो क्वेश्चन के आधार पर ये कंप्लीट हो गया। अब और आपको कैलकुलेशन क्या करना है, तो एब्सोल्यूट चेंज, आपको एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है, बाद में उसको परसेंटेज भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सारे कैलकुलेशंस हमको कंप्लीट करने होंगे। तो एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 6 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, और ये जो 2 लाख का डिफरेंस आया, फिर 56,000 माइनस हम 24,000 करेंगे तो 32,000 का डिफरेंस आ रहा है, 32,000 का। फिर इसके बाद में 5,44,000 माइनस 3,76,000 करेंगे तो 1,88,000 का, सॉरी 1,68,000 का डिफरेंस आएगा। आप है ना माइनस करके देख सकते हो। यहाँ पर जब आप माइनस करोगे, ये जो 14 माइनस 6 करोगे तो 8 आएगा, फिर 13 माइनस आप जब 7 करोगे यहाँ पर तो आपका 6 मिलेगा, फिर यहाँ पर 4 माइनस 3 करोगे तो 1, तो 1,68,000 आपको रिसीव होगा यहाँ पर। इसके बाद में
आपको 24,000 माइनस 16 करना है, तो 24,000 माइनस 16 करेंगे तो आपको 8,000 आएगा। उसके बाद में 5,20,000 माइनस आप 3,60,000 करोगे तो आपको 1,60,000 रिसीव होगा। तो यहाँ पर 1,60,000 हमको लिखना है। तो इस तरीके से मतलब हमें है ना मूव करते जाना है। 1,60,000 लिखा, उसके बाद में हम है ना 2,60,000 माइनस 1,80,000 करेंगे तो 80,000 यहाँ पर आएगा। डिफरेंस जो है वो हम डिफरेंस लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं हम पूरा सब डिफरेंस लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर 2,60,000 माइनस 1,80,000 तो करेंगे तो वापस से 80,000 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंज। ये होने के बाद में हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज के लिए हमको जो फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूला, तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू जो है फॉर्मूला है, ये फर्स्ट पार्ट था वर्किंग नोट का और ये हमारा सेकेंड पार्ट है वर्किंग नोट का। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ऑब्सोलेट चेंज, उसको हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर अमाउंट से, प्रीवियस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो यहाँ पर जो अमाउंट एब्सोल्यूट चेंज का जो अमाउंट है वो सबसे पहला जो हम निकाल रहे हैं वो सेल्स का निकालेंगे कि भी सेल्स में कितना, तो सेल्स का अमाउंट जो है एब्सोल्यूट चेंज का वो 2 लाख एंड डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि 4 लाख का एग्जैक्ट आधा होता है 2 लाख, तो यहाँ पे डायरेक्टली 50% आप लिख सकते हो। तो 50% का जो है वो इंक्रीज हुआ सेल्स में, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर ये है 32,000, इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के परसेंटेज चेंज की जो वैल्यू होगी वो 32,000 अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, उसको डिवाइड करना है आपको उसके प्रीवियस ईयर के अमाउंट से, दैट इज 24,000। ये कहाँ से ले रहे हैं हम, अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, हम यहाँ से ले रहे हैं। ये 32,000 एंड यहाँ पर से ये 24,000 लिया, मल्टीप्लाई बाय इसको किया 100, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 कैंसिल हो गए, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0। अभी आपको 3200 को डिवाइड बाय करना है 24। 3200 को जब आप डिवाइड बाय 24 करोगे तो जो आपको जो यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव होगी वो 133.33 इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू रिसीव होने वाली है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना है, डेसिमल्स को आपको नहीं लिखना है, मतलब डेसिमल्स के आगे आपको खाली 2 डिजिट्स तक आपको जो लिखना है वो ओनली फॉर 2 डिजिट्स तक आपको उसको लिखना है। तो 2 डिजिट्स तक आप यहाँ पर लिख दोगे और फिर बाकी का आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 133.333 ऐसे रिकरिंग वे में आती रहती है। तो वो 333 ना लिखने के बजाय आप 133.33% करके हम कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 133.33% का इंक्रीज करके हम लिख देंगे। इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो 1,68,000 को आपको 3,76,000 से डिवाइड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज जीपी इज इक्वल्स टू, हम जीपी इज इक्वल्स टू 1,68,000 को डिवाइड बाय करेंगे हम 3,76,000 एंड मल्टीप्लाई बाय हमको किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। दिस 2 0 गॉट कैंसिल विद दिस 2 एंड दिस 1 गॉट कैंसिल विद दिस। तो इस तरीके से लिखने के बाद में अब आपके पास जो वैल्यूज बच गए वो बच गए यहाँ पर 16,800, उसको आपको डिवाइड करना होगा 376 से। 16,800 को आप 376 से डिवाइड करोगे। अभी मैं आपको एकदम डीप कैलकुलेशन नहीं बताती हूँ, आप ये डिवीजन करके देखिएगा तो आपको वैल्यू जो रिसीव होगी 4.6808 इस तरीके से वैल्यूज आएंगे। तो आपको क्या कर देना है, उसके बजाय आपको ओनली 2 डिजिट तक का ही नंबर लेना है। 44.68 आपको राउंडेड कर देना है, 44.68%। यहाँ पे 0 है इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं दे पाए, हम इसको 68 ही रखे। अगर यहाँ पे 5 होता या मोर देन 5 होता तो हम इसको 9 कर देते। तो ये 44.68% हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 44.68% का इंक्रीज हुआ है करके हम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 8,000 को हमें डिवाइड बाय 16,000 करना। तो यहाँ पे आप नोटिस करो 8,000 है ना, 16,000 का एग्जैक्ट आधा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 50% का इंक्रीज कर आप लिख सकते हो, 50% का इंक्रीज।
नेक्स्ट जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे होते जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वैल्यू है वो 1,60,000 है, तो 1,60,000 को आप डिवाइड बाय यहाँ पर 3,60,000 करोगे और उसको फिर मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आपको 44.444% इस तरीके से मिलेगा। तो आपको खाली 2 डिजिट तक लेना है, दैट इज 44.44% इंक्रीज कर हम लिख देंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है, आप कभी भी यहाँ पे आपने है ना, यहाँ पर हमने ना सब्ट्रैक्शन किया हमने, लेकिन यहाँ पर हमें ना परसेंटेज में से माइनस परसेंटेज करके नहीं करेंगे कि 50% में से 133%, ऐसे नहीं करेंगे। ये याद रखना है आपको, हर एक अमाउंट के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज, हर एक के लिए। नाउ यहाँ पर 80,000 को आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 80,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 करो, फिर जो वैल्यू रिसीव होगी वो होगी आपकी 44.444% ही आने वाले। तो यहाँ पे 44.44% का आपका इंक्रीज हुआ है करके आपको लिखना है। एंड सेम वे आपको लास्ट कॉलम में भी आपका 44.44% कर ही आने वाला है, और ये इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सम आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट चाहिए, थोड़ा ही वर्किंग नोट किया क्योंकि ये जो परसेंटेज के कैलकुलेशन अब आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।